वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला है। टैक्स स्लैब में सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, यानी सैलरीड और मिडिल क्लास के लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। कोरोना काल में खासे परेशान हुए मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग में इस बार के बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि इस बार भी उम्मीदें धरी रह गईं। हालांकि सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को कुछ राहत जरूर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी के 75वें साल में हम उन्हें कुछ छूट देना चाहते हैं जो 75 साल या इससे बड़े हैं। उन्हें इनकम टैक्स फाइल करने से छूट देने का मैं प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज तीसरा बजट पेश किया। कोरोना काल में पेश होने वाला यह पहला बजट है। मोदी सरकार ने कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी की है और एक खास स्कीम भी चलाई है। सरकार ने बजट के जरिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का तोहफा देश के लोगों को दिया। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है और इसे 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,38,000 करोड़ किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले 6 सालों में करीब 61,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाएगा। नई बीमारियों पर भी फोकस होगा जो नेशनल हेल्थ मिशन से अलग होगा। बजट में ये घोषणा की गई है कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स खुलेंगे। साथ ही 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट को भी चालू किया जाएगा। सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की है। इतना ही नहीं, 9 बायो लैब भी बनाई जाएंगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में जमकर ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि फरवरी के शुरुआती दिनों में दिल्ली और उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। हालांकि साल के इस महीने में इतनी बारिश देखने को नहीं मिलती है। जनवरी में भी बारिश होने से ठंड का कहर बना रहा और अब फरवरी में भी बारिश होगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद 1 और 2 फरवरी के दौरान पहाड़ों पर बारिश होने और बिजली गिरने की संभावना है। इसी के साथ बर्फ गिरने की बात भी कही जा रही है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और 3 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 3 और 5 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मध्यम बारिश और बर्फ के गिरने की संभावना है। आखिरकार 10 महीने बाद मुंबई की लोकल ट्रेन आम जनता के लिए खुल गई है। 1 फरवरी से शुरू हुई इस लोकल ट्रेन के बाद स्टेशनों पर खोई हुई रौनक वापस लौटती नजर आई। काफी दिनों से आम जनता को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति का इंतजार था, जो कि अब पूरा हुआ है। लॉकडाउन में जब से दफ्तर खुलना शुरू हुए हैं, तब से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार और रेलवे की तरफ से लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देना काफी राहत भरा कदम है। मुंबई वासियों को 10 महीने से भी ज्यादा समय के बाद उनकी लाइफलाइन मिली है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की दर लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,427 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 11,858 लोग संक्रमण से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 118 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1,07,57,610 तक पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि इनमें से 1,04,34,983 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक देश में कोरोना से कुल 1,54,992 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में फिलहाल एक्टिव केसेस 1,68,235 हैं।